अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं हम सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे दोस्त जो है देखने वाले व्यूअर्स और ख़ास तौर पर इस केस को जो फॉलो कर रहे हैं, अगर ज़हीर से मुतालिक ख़बर कहीं और से ब्रेक होती है या कुछ मसला होता है तो फ़ौरन दोस्तों के मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो जाती है कि मसला क्या है। बुनियादी तौर पर अगर किसी चीज़ की कोई अहमियत होती है तो हम फ़ौरन आपको आगाह करते हैं। अगर कोई चीज़ गैर ज़रूरी होती है तो हम उसको इसी तरह ही कंसीडर करते हैं जिस तरह एक गैर ज़रूरी चीज़ को कंसीडर किया जाना चाहिए। ज़हीर की तरफ से सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला, इससे पहले ट्रायल कोर्ट का जो फ़ैसला था उसको उसके ख़िलाफ़ अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रुजू किया गया है। अब रुजू किया गया है, उसमें इनके नए वकील कौन हैं, क्योंकि पहले बडेरा साहब आते थे, वो एकदम अब नहीं आ रहे, क्या वजह है। और उसके बाद फिर अब फ़ारूकी साहब ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में केसेस का सामना कर रहे हैं, मुलज़म की तरफ से पैरवी करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक नए वकील आए हैं, अब वो क्या चाहते हैं और वो उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जो कुछ हमारे सामने आया है। और मेरे पास कुछ लोगों ने दावा किया है कि उनके ज़राए ने बताया है। मेरे पास उस दरख्वास्त की कॉपी है जो आज सुप्रीम कोर्ट ले जाई गई थी और उसके बाद फिर वापस भी हो गई। वापस होने की वजह क्या है वो भी बताता हूँ, और फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है मुलज़िम की तरफ से कि सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए और ट्रायल कोर्ट की केस से मुतालिक जो तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान जमा कराया गया था, उस हवाले से तफ्तीशी अफसर की जानिब से जो चालान था वो 28 अगस्त को जमा कराया गया था। और उसके बाद फिर इनका ये कहना है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और इनका जो सिंध हाई कोर्ट ने इनकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की थी वो 30 सितंबर 2022 को मुस्तरद की थी। अब इनका ये कहना है कि उस सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। फैसला क्या है, चूँकि FIR नंबर 159/2022 थाना अल-फलाह इस मुकदमे को कलअदम करार देने के हवाले से मुलज़िम ने जो है वो बाकायदा तौर पर रजू किया सुप्रीम कोर्ट से। चूँकि इनका ये कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट में चालान तफ्तीश अफसर ने जमा कराया था इससे पहले, यानी कि एक चालान जिसमें ये 35 मुल्ज़मान थे, जिसमें ज़हीर और दीगर मुल्ज़मान हैं, इससे पहले जो चालान जमा कराया था वो C क्लास था। एक तो ये कहना है कि इनका मुकदमा वो C क्लास था, पुलिस ने कहा था कि मुकदमा बनता ही नहीं है। उसके बाद ये जो चालान पेश किया गया 30 जो अगस्त से ट्रायल कोर्ट में, लिहाजा अब वो चालान जो है वो उसको भी कलअदम करार दिया जाए, यानी कि बिल्कुल ये एक मामला बनता ही नहीं है। FIR 159 और उसमें जो केस में चालान जमा किया गया है पुलिस की तरफ से, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट और इस तरह संगीन नौयत की जो दफ़ात शामिल की गई हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, ये मुलज़िम की तरफ से कहा गया है। अब मैं इस दरख्वास्त में मेहदी काज़मी साहब और इसके अलावा ट्रायल कोर्ट यानी कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 थे इलियास मेमन साहब, उनकी अदालत को और प्रोसिक्यूटर जनरल को फरीक बनाया गया है इस दरख्वास्त के अंदर। अब मैं इसमें जो वकील साहब का अगर बताएं तो ये एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं मोहम्मद मज़हर अली चौहान साहब, और ये कराची में होते हैं। इनकी अब ये वकालत करेंगे मुलज़िम की तरफ से। इस केस में जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, दस्तावेज़ात के हिसाब से अब ना आमिर नियाज़ बडेरा साहब होंगे सुप्रीम कोर्ट में, ना GM फ़ारूकी साहब, बल्कि अब मज़हर अली चौहान साहब एडवोकेट जो है, अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं। अब ये इस केस की पैरवी करेंगे। ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल पिटीशन है, दरख्वास्त है जो सुप्रीम कोर्ट ले जाई गई थी, क्योंकि जो एक प्रोसीजर होता है, तरीक़ाकार होता है, उस टाइम ड्यूरेशन या एक टाइम लिमिट दी जाती है कि अगर किसी कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अगर करना है तो उसमें 1 महीना या उसके अंदर की इस तरह की टाइमिंग होती है। तो उस टाइम के अंदर इन्होंने रजू तो कर लिया है, लेकिन जो दस्तावेज़ात थी वो मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल थी, यानी कि एक पूरी पेपर बुक बनती है, पूरी फ़ाइल तैयार होती है, इतने अरसे में मुलज़िम की तरफ से वो पूरी फ़ाइल ही तैयार नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया, यानी कि वहाँ शक्ल दिखाई गई और बताया गया कि हम पिटीशन फाइल करना चाहते हैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़, लेकिन चूँकि हमारे पास दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं है, पेपर बुक नहीं बनाई गई, तो उसके लिए हमें टाइम दिया जाए। तो उसके लिए 2 हफ़्तों की इनको मोहलत मिली है, 2 हफ़्तों का इनको टाइम मिला है। अच्छा, वो पूरा बैकग्राउंड जैसे आप कह सकते हैं कि फ़लाँ डेट को शादी हुई, फ़लाँ डेट को ये हुआ, वो हुआ, निकाह, और जो बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं है उस तरह की, और पूरा ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट की पूरी दास्तान इस 2-3 सफ़ात के अंदर लिखी गई है। अब मामला ये है कि ये वो वजूहात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको डे 1 से मुलज़िम की तरफ से एक मौक़िफ़ के तौर पर पेश किया जाता रहा है, और वो मौक़िफ़ ट्रायल कोर्ट से यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से डिसमिस हुआ। पुलिस ने जो C क्लास चालान पेश किया था कि मुकदमा बनता नहीं है,
वो कलअदम हुआ, यानी कि पुलिस का जो फैसला था उसको उस अदालत ने चालान को मंजूर नहीं किया, वो चालान मुस्तरद किया था, री इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया था, वहाँ पर इनको मुँह की खानी पड़ी थी। उसके बाद फिर ADJ के पास जब केस आया, चालान मंजूर हुआ, इन्होंने कोशिश की कि चालान को कलअदम करार दिया जाए, वहाँ पर इनको जो है वो इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई। उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से रजू करते हैं और यहाँ से भी 30 सितंबर 2022 को इनकी दरख्वास्त मुस्तरद होती है, यानी कि जो मुकदमा कलअदम करार देने की कोशिश करते हैं, अब वो मुकदमा कलअदम नहीं करार दिया जाता। ये वो केस है जिसमें कस्में खाई गई थी और बड़े अदालत को मुतमईन करने के लिए बड़े बड़े जो है वो दावे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इनकी दरख्वास्त वो मुस्तरद कर दी थी। मामला ये है। वो जो बैकग्राउंड सुनना चाहते थे, जो जानना चाहते थे, इसमें नई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दरख्वास्त में लिखा गया है जिसमें आप कह सकते हैं कि मुलजिम ने बड़ा कोई छक्का मार दिया या कोई बहुत बड़ा उसने जो है कमाल कर दिया। राइट्स मुलजिम के पास भी है, राइट्स मेहदी काज़मी साहब के पास भी हैं। कानून मेहदी काज़मी साहब को भी हक देता है, मुलजिम को भी हक देता है। वो पाकिस्तान का शहरी है, उसको पूरा हक हासिल है कि वो किसी भी फैसले के खिलाफ कहीं भी किसी भी फोरम पर रज्जू कर सकता है। उसको कोई कदगन नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेहदी काज़मी साहब के खिलाफ भी अगर ये फैसला आता, कभी भी किसी कोर्ट के खिलाफ फैसला आता है, तो उनको भी पूरा हक हासिल है कि वो दूसरे कोर्ट से रजू कर सकते हैं, इस तरह मुलजिम भी रजू कर सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर 6 जून या 8 जून का जो फैसला है सिंध हाई कोर्ट का, उसमें मुलजिम बुनियाद बनाता है कि सिंध हाई कोर्ट ने चूंकि उस वक्त जाने दिया था बच्ची को, तो लिहाजा अब उसके बाद वो पूरा राइट है कि मुकदमा बनता ही नहीं है। हालांकि वो अगर उस फैसले को भी अब बगौर पढ़ें, किसी कानूनी माहिर से पढ़वा लें, तो उसमें ये कतन नहीं कहा गया कि जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का निफाज है वो या उसका इतलाक इस मामले पे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में मामला गया, वहाँ री इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद फिर सारी सूरत हाल देखी, बच्ची की उम्र का तयन हुआ और उसके बाद फिर मुलजिम कहाँ है और बच्ची इस वक्त कहाँ है, पूरी दुनिया इससे जानती है। बाकी दावे करने में पैसे खर्च नहीं होते। पहले लोग झूठ बोलते थे, शक्लें तब्दील हो जाती थी या किसी जो है वो उनकी एक हालत तब्दील हो जाती थी, यानी कि वो जानवर बन जाते थे। अब अल्लाह ताला ने छूट दी हुई है, लोग नहीं मनते, वजह सब जानते हैं, लेकिन ये है कि लोगों को गुमराह करने की जो लोग कोशिश करते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, उनका एक अपना ज़र्फ़ है। जिस हिसाब से भी, जिस तरह भी बड़े बड़े दावे करके जिस तरह अगर कोई किसी को गुमराह कर रहा है तो बिल्कुल उनको पूरा राइट है, हर किसी को हर किसी का हर तरह का हक हासिल है, वो कर सकता है। लेकिन जहाँ केस की बात होगी, आपको वो फैक्ट्स जो हकायक है हम कोशिश करते हैं पूरी तरीके से आपके सामने रखें। अभी ये जो दरख्वास्त में लिखा गया है, मैं एक इखलाकी तौर पर ये डिस्प्ले नहीं कर सकता, वरना ये कोर्ट में आने के बाद मामला जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो ज़ाहिर है मैं चाहता या चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि उनके पूरे राइट्स हैं, उनका पूरा एक हमें ख्याल रखना पड़ता है हर लिहाज से, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम जो इखलाकी तौर पर जो इक़दार है उसकी पासदारी करें, ना कि किसी के ऊपर बैठ के फतवे लगाएँ कि वो फ़लाँ जो है वो फ़लाँ मसलक से या फ़लाँ जो है वो तंजीम से या किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो हम वो जो है ज़िंदा रहने के काबिल ही नहीं है। तो ऐसी कभी हमने ना कोशिश की और ना अभी आगे जाके कभी इस तरह की जो है वो एक घिरौनी मुहिम का शिकार बनेंगे या ना उनकी इस मुहिम का कभी हिस्सा होने की कोशिश करेंगे। अभी भी हम कहते हैं कि अगर कहीं लगा कि कहीं किसी का यूज़ हो रहा है तो हम उस मामले से पीछे हट जाएंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है कि किसी की खाम खा कोई सपोर्ट करें, लेकिन हम जानते हैं कि किसी के साथ नाजायज़ी हुई है, किसी के साथ नाहक हुआ है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है और उनके साथ तमाम इदारों ने भी इसी तरह गफलत और लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से वो आज अपनी बेटी से दूर हैं। अगर इदारे सपोर्ट करते, बर वक्त कार्रवाई करते, तो किसी को कोई राइट नहीं था कि वो किसी की बच्चियाँ छीन सके या उनके राइट्स छीन सके या फिर किसी की बैठ के तजलील और तज़हीक करे। ज़ाहिर है जब इदारे छूट देते हैं, कवानीन पर अमल दरामद नहीं होता, तो फिर लोगों के पास पूरा हक आ जाता है। वो समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इसलिए बैठ के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन हमें जो इखलाक और इखलास और एक तहज़ीब और जो एक तरीक़ाकार सिखाया गया है, कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर रह के आपको जो भी फैक्ट्स हैं केस से मुतल्लिक़ लाजमी रखें। बाकी नूर बीबी हैं या उसके जितने भी शरीक मुल्ज़मान हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में है, जो पेपर्स में है, हम कोशिश करते हैं कि वो रिपोर्ट करें। इंसान है, ज़ाहिर गलती हो जाती है। डॉक्टर फातिमा के बारे में भी मैंने शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन शायद अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए तो हमने उनसे मादरत की कि हम नहीं चाहते कि वो भी ज़ाहिर है किसी की बहन बेटी हैं। इस तरह और भी बेशुमार चीज़ें होती हैं, बाद दफ़ा इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन
इस तरह कभी गुमराह करने की एक तरफा कोशिश नहीं की कि एक तरफा बैठ के किसी को बैठ के गुमराह करें और बड़े बड़े दावे करें और दावे करें कि आपके पास सबूत हैं, लेकिन आज तक कोई एक सबूत किसी के बारे में पेश नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ बातें करने के अलावा। अपना ख्याल रखिएगा, जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।